हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना डॉक्टर कंटाप एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और मिथ ब्रेक करते हुए और एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूं। हाँ मैम, बताएं आज क्या ऑपरेशन किया है हमने। देखिए, ये एक इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन था। हमारी जो मरीज थी उसका पहले एक अबॉर्शन हुआ था जिसमें बच्चे में खराबी निकली थी, ट्राइसोमी 18। इसलिए इस प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा ट्राइसोमी 18 क्या होता है? मतलब एक तरह की अनोमली होती है, एक तरह की अनोमली होती है। जैसे हमने डाउन सुना होगा, जो बच्चे खराब बनते हैं, बच्चे में रहती है गर्भावस्था में। हाँ, तो पिछले बच्चे में था। अच्छी चीज़ ये थी, उन्होंने उसकी भी जांच करवाई थी, तो पता था कि इसमें रिस्क ज़्यादा हो सकता है। हर बार मैंने उनको जो जो टेस्ट कराने के लिए बोले, जिस सेंटर से हाईएस्ट बेस्ट सेंटर से कराने को बोले, वो सब उन्होंने कराए। और आज हमारे पास एक स्वस्थ बच्चा डिलीवर हुआ है जो एकदम स्वस्थ है, सब कुछ बढ़िया है। आप मरीज के पति हैं, आप बिल्कुल बताएं कि आखिर पिछले बच्चे में क्या तकलीफ हुई थी आपको पहली प्रेगनेंसी में। पिछले बच्चे में ये प्रॉब्लम हुई थी कि जब हम दिखाने गए थे मैम के पास, तो मैडम ने 15 दिन पहले ये कहा था कि आपका बच्चा बहुत स्वस्थ है, सब कुछ अच्छा है। फिर 15 दिन बाद फिर बुलाया तो एकदम से किसी और मैडम से, जब मैडम से आप नहीं मिले थे। देवास में हाँ, जी। तो फिर वो मैम ने बोला कि बच्चा मिस हो चुका है। तो मैंने मैडम से क्वेश्चन किया कि मैडम 15 दिन में ऐसा क्या हुआ, आपने बोला था 15 दिन पहले तो बच्चा बहुत स्वस्थ है, जैसा अपन चाहते हैं सब कुछ वैसा है। फिर मैडम ने बोला अब एक जांच कराइए, तो जांच कराने के बाद ट्राइसोमा 18 की रिपोर्ट आई थी। उसके बाद मैडम ने बहुत कुछ समझाया था, फिर भी हमने ज़्यादा उनका बात नहीं मानी। हाँ। फिर हमने कंसल्टेट किया हमारे भैया से, जय भैया से, तो उन्होंने हमें डॉक्टर दीपिका शर्मा मैम का सजेशन किया। और मैडम के पास जब मैं आया और मैडम से फर्स्ट टाइम मिला तो बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि मैडम मेरे बड़ी प्रेगनेंसी आपकी दूसरी स्टार्ट हो गई थी जी। या ये प्लानिंग ही आपने शुरू से की? नहीं, स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद जय भैया से पूछा था कि हमें इंदौर में ही दिखाना है, पर आप बताइए। तो जय भैया ने बताया कि उन्होंने भी यहीं पे किया था। अच्छा। मैम से डॉक्टर दीपिका शर्मा मैम से। जी। और बाकी मैडम और बताइए कि इसमें क्या दिक्कत आई और क्या रहा इस देखिए, पूरी जर्नी ये में, एक जो आगे व्यूवर्स को पता चले और ऐसे मरीजों को पता चले जो जिनके बच्चे पहले किसी कारणवश या ऐसी एनोमली की वजह से खराब हुए हो, तो क्या प्रिकॉशन वो ले सकते हैं या क्या सही समय पे उन्हें ये प्लान करना चाहिए। कि दो चीज़ें ज़रूरी थी। जैसे कि इन्होंने प्रेगनेंसी में टेस्ट कराया था। जब कई बार बच्चे खराब होते हैं, लोग उसका टेस्ट नहीं कराते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि बच्चे में क्या खराबी आती है। इन्होंने कराई तो इन्हें पता था कि ट्राइसोमी 18 आई है, जो तो एक जेनेटिक बीमारी है ना, हाँ, तो जेनेटिक टेस्टिंग इन्होंने कराई थी। वो हमें कराना चाहिए, लेकिन कुछ लोग पैसे की वजह से, कुछ लोग और किसी कारणों की वजह से वो नहीं करवाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हम प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो एंटी स्कैन होता है, एक टारगेट स्कैन होता है, उनके साथ डबल मार्कर और क्वाड्रुपल मार्कर होते हैं, जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे में खराबी है कि नहीं, जो यूजुअली लोग अवॉइड कर देते हैं। डेवलपमेंट या ग्रोथ चल रहा है, बाकी अंग जो उसके बन रहे हैं वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल मनुष्य की तरह बन रहे हैं या फिर कुछ गड़बड़ है। हाँ, वो लोग अवॉइड करते हैं, भूल जाते हैं, समय पे नहीं कराते हैं। वो सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। अगर कोई डेट फिक्स की जा रही है, कोई टेस्ट बनाया गया है, उसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगी इसलिए बनाया गया है। वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं रिलेटिवली, लेकिन ज़रूरी भी हैं। उसी से आगे पता चलता है बच्चे में कोई खराबी तो। मैडम, हर जगह ये जांचें हो भी नहीं पाती हैं, ये भी दर्शकों को बताएं। हाँ। कि कई बार वो दूरी की वजह से नहीं कर पाते हैं। हर कोई बड़े शहर में नहीं रहता, कई लोग आसपास कस्बे में रहते हैं, तो वो भी हमारा ये देखकर जान सके कि इस जांच के लिए केवल आकर वो जांच करा के जा सकते हैं। वो 3 महीने और 5 महीने में होता है। ऐसा नहीं कि ट्रैवलिंग अवॉइड करना है, आप ट्रैवल करके भी करवा सकते हैं उसको। बिल्कुल मैम, ये भी एक मिथ है कि लोग प्रेगनेंसी में ट्रैवल नहीं कराते, रिस्क नहीं लेना चाहते। तो ये भी बताइए उनको, दर्शकों को, कि ऐसी जांच ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आखिरी में आपके पास कुछ सावधानी रखने के लिए बचता नहीं। हाँ। और तीसरी चीज़ ये रहती है कि आजकल जो हम ये सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा नॉर्मल के लिए प्रयास करें, ऐसा नहीं होता है। तीसरी चीज़ मैं ये ब्रेक करना चाहती हूँ कि बच्चा और माँ स्वस्थ हाथ में आना चाहिए। अभी बच्चा एकदम स्वस्थ है, माँ एकदम स्वस्थ है, कल को हम इसमें बहुत कोशिश करें, बच्चा गंदा पानी पी ले, बच्चे को डिस्ट्रेस हो जाए, बच्चा आईसीयू चला जाए, उस तरह की चीज़ों के लिए भी हमें, मतलब बच्चा ऐसे में अगर लैट्रिन कर देता है, बच्चे के फेफड़ों में वो गंदा पानी जा सकता है और उसे फिर बच्चों के आईसीयू में लंबे समय तक रखना पड़ सकता है। बाकी माता जी, आप लोग को बिल्कुल बताया, आप लोग को जो आपके मन में जो भी हो। पकड़ लीजिए। मैडम से मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लड़की को स्वस्थ कर दिया है। और बिल्कुल सामने देख के बोले, बिल्कुल आप केवल बाकी लोगों को बताएं जिससे बाकियों को भी फायदा हो सके। शुरू से मेरी लड़की ने मेरे मैडम के बारे में बताया, मैं बहुत खुश हुई। आज मुझे स्वस्थ बच्चा दिया, मेरी मैडम मेरी बेटी जैसी है, बहुत खुश हूँ। धन्यवाद सर। बिल्कुल। हेलो एवरीबॉडी, मैं देवेंद्र शर्मा, बच्चे का नाना। बहुत बहुत बधाई हो दादाजी आपको। बाकी कैसा लगा आपको इस पूरी जर्नी में? और हाँ, आपको जो पहले बता दूं कि शुरुआत में कुछ हमारे साथ मतलब दुर्भाग्य बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, या मतलब
गुड़िया का मिसकैरेज हुआ था। फिर हमारे दामाद जी के दोस्त ने सजेस्ट किया दीपिका मैडम ने पूरी तरह ऑब्जर्व करा, सब चीज़ों का डिटेल पोजीशन ली। ज़्यादा जांचों में तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ समय समय पे इनने जो कुछ जांचें करवाई जिसको हमने 100% फॉलो किया। ये जो जानकारी सबसे इम्पोर्टेंट है जो नाना जी दे रहे हैं कि जो भी डॉक्टर बता रहा है उसको सही समय पर इन्होंने फॉलो किया। तो ये उनका टीम एफर्ट है, इसमें केवल मैडम या मैं या किसी एक का श्रेय नहीं है, सबने इस चीज में बहुत ध्यान रखा और एहतियात रखा। मैडम के द्वारा बताई गई जांच, डाइट और व्यायाम, इन सब चीज़ का हमने 100% फॉलो किया है। और मैं यह दुआ दे सकता हूं कि मैडम के पास जो भी पेशेंट आए, इसमें विशेष हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आए, या विवेक मेमोरियल में जो भी पेशेंट आए, वो स्वस्थ होकर के जाए, खुश होकर के जाए। ईश्वर सबकी गोदी भरे। बहुत बहुत धन्यवाद। मामला ये नहीं होता है कि बच्चे का डिलीवरी कैसे हो, बस ये है कि बच्चे को स्वस्थ होना चाहिए। बच्चे और बच्चा दोनों स्वस्थ। और डॉक्टर मैडम के ऑब्जर्वेशन के द्वारा क्या सटीक टाइम था, क्या सटीक टाइम पे उसका ऑपरेशन लेना है या नॉर्मली करना है, मैडम के ऑब्जर्वर को भी मैं काफ़ी धन्यवाद दूंगा। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ इस वीडियो से कि बिना मतलब के कोई ऑपरेशन नहीं करता, कोई गायनेकोलॉजिस्ट ऑपरेट नहीं करती, लेकिन आपको अपने डॉक्टर पे भरोसा रखना चाहिए और सही समय पे उनकी बताई हुई जांच और सब चीजें फॉलो करेंगे तो ऐसे ही खुशहाल रिजल्ट आपको भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका डॉक्टर कंटाब। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।